हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन में यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 2024 के नर्सिंग क्लास में हाजिर रह कर एक बार फिर आपके कमेंट पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल या चिकित्सा देखभाल दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा। तो इससे संबंधित आज टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो सेशन पसंद आएगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आपको क्या हो, नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सामुदायिक भागीदारी, जो हमारा समुदाय है उसकी भागीदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वास्थ्य सेवाओं की लागत को बढ़ाना या समुदाय को स्वास्थ्य सेवा प्रक्रिया में शामिल करना या सरकारी योजनाओं का प्रचार करना या केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाना। कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सामुदायिक भागीदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुदाय को स्वास्थ्य सेवा प्रक्रिया में शामिल करना। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में क्या है, समुदाय की भागीदारी क्या होती है, समुदाय को स्वास्थ्य सेवा प्रक्रिया में क्या करना, शामिल करना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है संक्रमण और प्रतिरक्षण के तहत किस रोग का टीकाकरण राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य है। संक्रमण और प्रतिरक्षण के तहत किस रोग का टीकाकरण क्या है, राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर अनिवार्य है। मलेरिया का, डेंगू का, पोलियो का, टाइफाइड का। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, पल्स पोलियो अभियान यानी पोलियो। नेक्स्ट कह रहा कि संक्रमण रोग के लिए WHO ने उन्मूलन एरिडिक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया है। खसरा का, चेचक का, पोलियो का, मलेरिया का। कह रहा किस संक्रामक रोग के लिए WHO ने क्या है, उन्मूलन किया, एरिडिक्शन किया है का लक्ष्य निर्धारित किया, उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया किस संक्रामक रोग के लिए। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। नेक्स्ट कर अल्मा अता सम्मेलन में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक महत्व रखता है। स्वास्थ्य सेवा में नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग, स्वास्थ्य को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता देना या प्राथमिक चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित करना या केवल दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। कर अल्मा अता सम्मेलन में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक महत्व रखता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में क्या करना, मान्यता देना। कौन है, अल्मा अतः सम्मेलन में क्या प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का क्या सिद्धांत महत्व रखता है कि क्या किया जाए, स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में क्या कर दिया जाए, मान्यता दे दिया जाए। तो बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है क्या प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का क्या अंग नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा, विशेषज्ञ सेवाएं, पोषण में सुधार, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का क्या अंग नहीं है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का अंग कौन सा नहीं है, तो विशेषज्ञ सेवाएं, ये क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का अंग नहीं। स्वास्थ्य शिक्षा, ये तो अंग है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का। पोषण में सुधार, ये भी क्या है, अंग है। सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, ये भी क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है, लेकिन क्या है, विशेषज्ञ के द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं वो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का क्या अंग नहीं है। तो उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है प्राथमिक सहायता और रेफरल का मुख्य उद्देश्य क्या है। रोगियों को उच्च स्तरीय सेवाओं तक पहुंचाना, केवल दवाओं की आपूर्ति करना या ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल बनाना या निजी क्लिनिकों को क्या करना, बढ़ावा देना। तो प्राथमिक सहायता और रेफरल का मुख्य उद्देश्य होता क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि रोगियों को क्या किया जाए, उच्च स्तरीय सेवाओं तक क्या किया जाए, पहुँचाया जाए। इसे क्या कहता है, उन्हें रेफरल किया जाता है या प्राथमिक सहायता और रेफरल का मुख्य उद्देश्य यही होता है। नेक्स्ट कह रहा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है। मृत्यु दर को कम करना, केवल बच्चों को टीकाकरण प्रदान करना या केवल वयस्कों को सुरक्षित करना या सभी उम्र के लोगों को प्रतिरक्षण देना। तो कह रहा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो मुख्य लक्ष्य इसका यही है कि क्या किया जाए, मृत्यु दर को कम किया जाए। राष्ट्रीय टीकाकरण के माध्यम से क्या कहते हैं, मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य रखा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। सस्ती चिकित्सा सेवा, उन्नत उपकरणों का उपयोग, केवल विशेषज्ञ सेवाएं,
आयातित दवाओं का उपयोग। तो कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो हमारा 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सस्ती चिकित्सा सेवा। तो प्राथमिक चिकित्सा देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? सस्ती चिकित्सा सेवा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है टीकाकरण के तहत किस रोग का उन्मूलन 1980 में घोषित किया गया था? पोलियो, खसरा, चेचक, टिटनस। तो टीकाकरण के तहत किस रोग का उन्मूलन 1980 में क्या किया था? घोषित किया गया था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक। चेचक रोग का उन्मूलन 1980 में क्या किया था? टीकाकरण का घोषित किया गया था। नेक्स्ट, 10वां क्वेश्चन देखिए क्या करा। सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? समुदाय में जागरूकता की कमी, डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि, दवा की गुणवत्ता में सुधार, केवल शहरी क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना। कर सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? तो हमारा 10वें का राइट आंसर क्या जाए? समुदाय में जागरूकता की कमी सबसे बड़ी क्या होती है? चुनौती होती है सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं में। नेक्स्ट, 11वां का प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सभी के लिए विशेषज्ञ सेवाएं सुनिश्चित करना, जटिल बीमारियों का उपचार, बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, या केवल दवा की आपूर्ति। कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य को क्या करना? बढ़ावा देना। तो बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में समान वितरण का क्या अर्थ है? केवल शहरी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराना, सभी को स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच प्रदान करना, या निजी अस्पतालों का विस्तार करना, या केवल दवाओं की कीमत कम करना। तो कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में समान वितरण का क्या अर्थ है? तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी को स्वास्थ्य सेवाओं तक क्या करना? समान पहुंच प्रदान करना है क्या प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में समान वितरण का अर्थ है। नेक्स्ट, कह रहा कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा संक्रामक रोगों के प्रबंधन में सहायक है? मतलब कौन सी प्राथमिक जो स्वास्थ्य देखभाल सेवा है वह संक्रामक रोगों के क्या है? प्रबंधन में सहायक है। प्राथमिक चिकित्सा, प्रतिरक्षण अभियान, केवल चिकित्सकीय परामर्श, या सर्जिकल हस्तक्षेप। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरक्षण अभियान। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो देखिए क्या कर रहा है। इंटर सेक्टोरल को ऑर्डिनेशन में कौन सा क्षेत्र प्राथमिक भूमिका निभाता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सभी। इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन में कौन सा क्षेत्र प्राथमिक भूमिका निभाता है? तो शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, ग्रामीण विकास भी, यानी ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? केवल डॉक्टरों की संख्या बढ़ाकर, समुदाय को स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में शामिल करके, केवल दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके, शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों का विस्तार करके। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा समुदाय को स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में क्या करके? शामिल करके। नेक्स्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता किस उद्देश्य को पूरा करती है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत क्या होगी? जो सुरक्षित पेयजल है उसकी उपलब्धता किस उद्देश्य से को पूरा करती है? संक्रामक रोगों को रोकना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, या शहरीकरण को बढ़ावा देना, या केवल स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता किस उद्देश्य से पूरा की जाती है? संक्रामक रोगों को रोकने के लिए क्या कहते हैं? सुरक्षित पेयजल क्या कहता है? सुनिश्चित किया जाता है कि क्या सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता हो सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्राथमिक चिकित्सा देखभाल के अंतर्गत आती है? आपातकालीन रक्तदान, कैंसर का उन्नत उपचार, बुनियादी चोटों का इलाज, न्यूरो सर्जरी। कौन सी सेवा प्राथमिक चिकित्सा देखभाल के अंतर्गत आती है? तो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुनियादी चोटों का इलाज। तो हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा देखभाल? बुनियादी चोटों का इलाज क्या होगा? हमारी प्राथमिक चिकित्सा देखभाल के अंतर्गत आती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा WHO के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुंच, चिकित्सा अनुसंधान की कमी, डॉक्टरों की अधिक संख्या, केवल शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।
तो WHO के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो हमारा 18वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुंच। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण करना, केवल ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और वहनीयता सुनिश्चित करना, या केवल डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना। राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को लागू करने का उद्देश्य क्या है? तो 19वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और वहनीयता सुनिश्चित करना। सभी को क्या स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से क्या हो सकें, मिल सकें, और सभी लोग क्या करें, उसका वहन कर सकें। तो बढ़ते हैं आगे। संचारी रोगों की रोकथाम में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की क्या भूमिका होती है? उन्नत चिकित्सा उपकरण प्रदान करना, सामुदायिक स्तर पर जागरूकता और प्रतिरक्षण, या केवल अस्पतालों का विस्तार करना, या केवल दवा का वितरण करना। तो 20वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 20वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक स्तर पर जागरूकता और प्रतिरक्षण। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाओं की समानता, या शहरी क्षेत्रों में अधिक सुविधाएं देना, या उन्नत तकनीक उपकरण का उपयोग। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो हमारा 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य सेवाओं की में क्या हो, समानता। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं में क्या हो, सभी के लिए समान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए। नेक्स्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य ध्यान केंद्रित होता है रोगों के इलाज पर, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर, केवल आपातकालीन सेवाओं पर, निजी अस्पतालों को बढ़ावा देने पर। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य ध्यान केंद्रित होता है। तो हमारा 22वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। किस बीमारी का प्रबंधन प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत नहीं किया जाता है? मलेरिया, डेंगू, हृदय सर्जरी, खसरा। तो किस बीमारी का प्रबंधन प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत नहीं किया जाता है? तो हमारा हो जाएगा हृदय सर्जरी। इसका प्रबंधन क्या होता है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी गतिविधि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में शामिल है? जटिल बीमारियों की सर्जरी, नियमित टीकाकरण, मेडिकल कॉलेज का निर्माण, स्वास्थ्य बीमा की पेशकश। तो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी गतिविधि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में शामिल है? तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियमित टीकाकरण। नेक्स्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? सामुदायिक भागीदारी, चिकित्सा उपकरणों का वितरण, शहरीकरण को बढ़ावा देना, दवा उत्पादन बढ़ाना। तो हमारा 25वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामुदायिक भागीदारी। तो सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान के लिए सबसे प्रभावी क्या है? सामुदायिक भागीदारी। मतलब समुदाय में क्या हो, सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्राथमिक चिकित्सा और रेफरल प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? रोगी की मृत्यु दर को कम करना, केवल विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देना, उन्नत अस्पतालों का निर्माण करना, प्राथमिक उपचार को सीमित करना। तो इसका आंसर आपने जाना है तो इसको कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपने क्या ध्यान से अगर वीडियो तो देखा है तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के स्वास्थ्य संवर्धन पहलू को पूरा करती है? टीकाकरण अभियान, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, चिकित्सा उपकरणों का आयात, निजी स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के स्वास्थ्य संवर्धन पहलू को पूरा करती है? तो हमारा 27वें का राइट आंसर होगा टीकाकरण अभियान। इस पिछले वाले का आंसर हो जाएगा रोगी को मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट, समान वितरण के सिद्धांत का पालन कैसे किया जा सकता है? केवल निजी अस्पतालों का विकास करके, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करके, उच्च लागत वाली सेवाओं को बढ़ावा देकर, या केवल शहरों में सुविधाएं देकर। तो समान वितरण के सिद्धांत का पालन कैसे किया जा सकता है? तो हमारा 28वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवाओं को समान पहुंच सुनिश्चित करके समान वितरण सिद्धांत का क्या कहता है? पालन किया जाता है। जो ग्रामीण में है, गरीब है, जो क्या शहर में
अमीर हैं उन लोगों में क्या हो, समान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके क्या करते हैं, हम समान वितरण का सिद्धांत लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट, कर संचारी रोग के प्रसार को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल गतिविधि सबसे अधिक सहायक है। संक्रमण रोकने के लिए जागरूकता अभियान, केवल विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्ति, बड़े पैमाने पर सर्जिकल प्रक्रियाएं या स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम। तो संचारी रोग के प्रसार के किस रोग के लिए, संचारी रोग के प्रसार को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल गतिविधि क्या सबसे अधिक सहायक है। संक्रमण रोकने के लिए जागरूकता अभियान। नेक्स्ट और लास्ट, कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता का मुख्य प्रभाव क्या है। जल जनित रोगों को कम करना, चिकित्सा सेवाओं में सुधार करना, टीकाकरण की आवश्यकता को समाप्त करना, केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो हमें आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता का मुख्य प्रभाव क्या होता है। तो इसका जल जनित रोगों को क्या करना है, जब स्वच्छ पेयजल रहेगा तो क्या होगा, जल से फैलने वाली बीमारियां क्या होगी, कम हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपके कितने आंसर सही हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको हर टॉपिक पर क्या किया जाएगा, कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस जीके जीएस पूछा जाता है, तो उसकी भी तैयारी क्या हो चुकी है, चालू हो चुकी है, तो उसको भी प्लेलिस्ट में, इस समय इकोनॉमिक्स चल रहा है तो इकोनॉमिक्स को देखना मत भूलिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।